जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 8 अप्रैल का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यह सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट है, जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से कुछ नजरअंदाज से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेशन में एमसीक्यू डिस्कस होते हैं जो रिसेंटली न्यूज़ पर बेस्ड होते हैं, एंड देन इसके बाद में करंट न्यूज़ का डिस्कशन होता है जो हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। चलिए तो बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द इंडियन आर्मी विल पार्टिसिपेट इन द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांतिर अग्रोसेना 2021, विच कंट्री विल होस्ट द एक्सरसाइज। भारतीय सेना बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ओ शांतिर अग्रोसेना 2021 में भाग लेगी। कौन सा देश अभ्यास की मेजबानी करेगा? ऑप्शन आर वियतनाम, सिंगापुर, बांग्लादेश, श्रीलंका। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश में 2021 फ्रंट रन ऑफ द पीस नाम से एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाना है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच सिटीज होटल आईटीसी विंडसर हैज अचीव्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट लीड जीरो कार्बन सर्टिफिकेशन। किस शहर के होटल आईटीसी विंडसर ने विश्व का पहला लीड जीरो कार्बन प्रमाणन प्राप्त किया है? ऑप्शन आर मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली एंड चेन्नई। तो राइट ऑप्शन है डियर आपका ऑप्शन बी बेंगलुरु। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी बेंगलुरु। बेंगलुरु's ITC Windsor creates history, became the world's first hotel with a LEED जीरो कार्बन सर्टिफिकेशन। बेंगलुरु का ITC विंडसर इतिहास बनाता है, लीड जीरो कार्बन सर्टिफिकेशन वाला दुनिया का पहला होटल बन गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज शांतिर अग्रोसेना 2021। मिलिट्री एक्सरसाइज शांतिर अग्रोसेना 2021 का विषय क्या है? ऑप्शंस आर रिस्पांसिबिलिटी फर्स्ट, पीस एंड राइट्स, कंट्रोल द पीस एंड रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। द राइट ऑप्शन है डियर आपका ऑप्शन डी रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन। The theme of the exercise Shantir Agrosena 2021 is robust peace keeping operations. नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हाउ मच अमाउंट हैज बीन रिलीज्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री टू स्टेट्स अंडर द स्कीम स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को इस योजना के तहत कितनी राशि जारी की गई है पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता? ऑप्शंस आर 12,340 करोड़, 11,830 करोड़, 10,470 करोड़ या 12,720 करोड़। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन बी आपका 11,830 करोड़। 11,830 करोड़ रुपए वित्त मंत्रालय ने इस योजना के तहत राज्यों को 11,830 करोड़ रुपए की राशि जारी की है पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, एज पर द रेटिंग एजेंसी क्रिसिल, एज पर द रेटिंग एजेंसी क्रिसिल द बैंकिंग सिस्टम्स क्रेडिट विल ग्रो एट व्हाट परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2022। भाई रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार बैंकिंग प्रणाली का क्रेडिट वित्त वर्ष 2022 में कितने प्रतिशत बढ़ेगा? ऑप्शन आर 9%, 10%, 11%, 8%। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन बी आपका 10%। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार आर्थिक सुधार और नीतिगत बदलावों पर बैंकिंग प्रणाली की ऋण वृद्धि 2021-22 में लगभग दुगुनी होकर 10% हो जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद गूगल एंड अदर कंपनीज टू प्लान टू न्यू अंडर सी केबल्स टू कनेक्ट सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। किस कंपनी ने सिंगापुर और इंडोनेशिया और उत्तरी अमेरिका को जोड़ने के लिए दो नए अंडर केबल योजना बनाने के लिए गूगल और अन्य कंपनियों के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन आर फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल एंड टेस्ला। द राइट ऑप्शन है डियर आपका ऑप्शन ए फेसबुक। फेसबुक हैज प्लान्ड two new undersea cables to connect Singapore, Indonesia and North America in a project with Google and regional telecommunication companies to boost internet connection capacity between the region। Facebook ने क्षेत्रों के बीच इंटरनेट कनेक्शन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए गूगल और क्षेत्रीय दूरसंचार कंपनियों के साथ एक परियोजना में सिंगापुर, इंडोनेशिया और उत्तरी अमेरिका को जोड़ने के लिए दो नए अंडर केबल योजना बनाई है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द डिजिटल ट्रांजैक्शंस थ्रू यूपीआई इन द कंट्री रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ हाउ मच अमाउंट इन मार्च 2021। देश में यूपीआई के माध्यम से डिजिटल लेन देन में मार्च 2021 में कितनी राशि का लेन देन मूल्य दर्ज किया है? ऑप्शन आर 5
3,000 करोड़, 5 लाख 2,000 करोड़, 5 लाख 4,000 करोड़, 5 लाख 8,000 करोड़। राइट ऑप्शन है डियर आपका ऑप्शन सी 5 लाख 4,000 करोड़। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। देश में यूपीआई के माध्यम से डिजिटल लेन देन ने पिछले महीनों एक और मील का पत्थर पार किया और 5,04,000 करोड़ रुपए के लेन देन का मूल्य दर्ज किया है। द डिजिटल ट्रांजैक्शन थ्रू यूपीआई इन द कंट्री क्रॉस्ड अनदर माइलस्टोन लास्ट मंथ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन वैल्यू 5,04,000 करोड़ रुपीस। ये डेटा इंपॉर्टेंट होगा डियर। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच कंट्री हैज टॉप्ड द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में किस देश ने टॉप किया है? ऑप्शन आर फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। तो राइट ऑप्शन है डियर आपका ऑप्शन बी, भाई आयरलैंड ने टॉप किया है। Ireland has topped the index as the most gender equal country in the world for the 12th time. आइसलैंड 12वीं बार दुनिया का सबसे अधिक लिंग समान देश के रूप में सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच बैंक हैज जॉइंड हैंड्स विद एन स्टोर टू डिजिटल ऑफलाइन रिटेलर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस इन द कंट्री। किस बैंक ने देश में ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं और छोटे व्यवसायों को डिजिटल बनाने के लिए एन स्टोर के साथ हाथ मिलाया है? ऑप्शंस आर इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन बी आपका उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कहा कि उसने देश में ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं और छोटे व्यवसायों को डिजिटल बनाने के लिए एन स्टोर के साथ हाथ मिलाया है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, ऋषभ पंत हैज बीन अपॉइंटेड एज द कैप्टन ऑफ विच आईपीएल टीम। ऋषभ पंत को किस आईपीएल टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आर राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स। तो राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन डी आपका दिल्ली कैपिटल्स। ऋषभ पंत को 2021 आईपीएल के लिए दिल्ली कैपिटल के कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये थे हमारे आज के एमसीक्यू जो कि हमने डिस्कस किए। अब देन हम बढ़ते हैं अपनी न्यूज की तरफ, देखते हैं आज हमारे लिए कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है। फर्स्ट न्यूज आ रही है डियर, वियतनाम से निकलकर वियतनाम्स नेशनल असेंबली कॉन्फर्म्ड पाम मिन चिन अ कैरियर सिक्योरिटी ऑफिशियल एज अ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर एट एन ऑफिशियल सेरेमनी। भाई वियतनाम की नेशनल असेंबली ने एक आधिकारिक समारोह में दक्षिण पूर्व एशियाई देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में कैरियर सुरक्षा अधिकारी फाम मिन चिन की पुष्टि की है। वियतनाम के नए प्रधानमंत्री आपके बन गए हैं, इन्होंने पुष्टि हो गई है फाम मिन चिन्ह, ठीक है, ये इनका नेम है। वियतनाम के नए प्रेसिडेंट आपके नए प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर आपके बन गए। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, तरुण बजाज अपॉइंटेड रेवेन्यू सेक्रेटरी। भाई तरुण बजाज जी का नेम निकल कर आ रहा है, इनको अपॉइंट कर दिया गया है रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पर। एंड अजय सेठ जी को न्यू डीईए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में सेक्रेटरी बनाया गया है। भाई देखिए कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ तरुण बजाज एज अ न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी। राजस्व सचिव के रूप में, रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में कौन है भाई? तरुण बजाज जी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अप्रूव्ड हो गया है अपॉइंटमेंट तरुण बजाज जी एज अ रेवेन्यू सेक्रेटरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड सेकंड पॉइंट आ रहा है, द अपॉइंटेड कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज आल्सो अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ अजय सेठ, 1987 बैच कर्नाटका कैडर आईएएस ऑफिसर एज अ सेक्रेटरी ऑफ डीईए। भाई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में जो सेक्रेटरी बनाए गए हैं वो आपके अजय सेठ जी बनाए गए हैं, इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। एंड देन नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, अंजलि भावरा हैज बीन अपॉइंटेड सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आता है। अंजलि भावरा जी को बनाया गया है यहाँ पर। एंड देन बिजनेस स्टैंडर्ड से ये न्यूज ली गई है। तरुण बजाज ने राजस्व सचिव, अजय सेठ को नया डीईए। भाई केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के तहत एक नए राजस्व सचिव के रूप में किसे? तरुण बजाज जी को नियुक्त किया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने आर्थिक मामलों के विभाग के लिए नए सचिव के रूप में 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी अजय सेठ की नियुक्ति की है। एंड अंजलि भावरा को विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया है। तो यहाँ पर 3 अपॉइंटमेंट्स निकल कर आ रहे हैं। तीनों अपॉइंटमेंट्स को आप ध्यान रखेंगे भाई। यहाँ पर बात हो रही है तरुण बजाज जी की, एंड देन इसके बाद में आपकी बात हो रही है अजय सेठ जी की, एंड अंजलि भावरा जी की बात हो रही है। सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो जाते हैं। तरुण बजाज जी भाई राजस्व सचिव के रूप में, अजय सेठ जी आर्थिक मामलों के विभाग के नए सचिव के रूप में, और अंजलि भावरा जी आपकी हैं विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग में, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंडर में आता है। बिजनेस स्टैंडर्ड से ये न्यूज ली गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से। भाई एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च किया है प्लेटिनम फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम।
AU Small Finance Bank has launched a Platinum Family Banking program that will offer facilities of family banking as well as offerings such as preferential pricing, priority processing, onboarding offers, and complimentary lifetime free debit cards. It will also provide a dedicated relationship officer आपको दिया जाएगा to address the financial needs of the entire family. द हिंदू से ये न्यूज ली गई है डियर। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का भाई टैगलाइन क्या है, चलो आगे बढ़े, ठीक है। चलिए भाई, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक प्लेटिनम फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम शुरू किया है जो परिवार बैंकिंग के साथ साथ तरजीही मूल्य निर्धारण, प्राथमिक प्रसंस्करण, ऑन बोर्डिंग ऑफर, एक मनार्थ जीवन काल मुक्त डेबिट कार्ड जैसी सुविधाओं की पेशकश करेगा। यह पूरे परिवार की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एक समर्पित रिलेशनशिप ऑफिसर भी प्रदान करेगा। द हिंदू से ये न्यूज ली गई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने लॉन्च किया है भाई मैसिव पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन अगेंस्ट कोरोना इन द स्टेट। भाई आप सभी को पता है शिवराज सिंह चौहान जी आपके चीफ मिनिस्टर हैं, कहां से, मध्य प्रदेश से। तो यहां पर इन्होंने कोविड-19 को लेकर, कोरोना को लेकर एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किया है जिसका नेम है मैं कोरोना वॉलंटियर हूं, ठीक है, मैं कोरोना वॉलंटियर हूं। कैंपेन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट, एनीवन कैन रजिस्टर एज कोरोना वॉलंटियर बाय कॉलिंग नंबर 181 और ऑन हेल्पलाइन नंबर यहां पे वेबसाइट दे दी गई है। यहां पर आप अगर मैं कोरोना वॉलंटियर हूं इस कैंपेन में आप एज अ वॉलंटियर वर्क करना चाहते हैं तो देन आप 181 पर कॉल कर सकते हैं या फिर इस वेबसाइट पे जाकर अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। भाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में कोरोना के खिलाफ बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाया। सरकार द्वारा शुरू किया गया मैं कोरोना स्वयं सेवक हूं अभियान 181 नंबर या फिर वेबसाइट पर कॉल करके भी कोई कोरोना वॉलंटियर के रूप में पंजीकरण करा सकता है। ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज ली गई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, चक्रवर्ती टू गेट GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। भाई प्रोफेसर है सुमन चक्रवर्ती जी, इनका नेम ध्यान रखना होगा। सुमन चक्रवर्ती हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द 30th GD बिरला अवार्ड। 30th GD बिरला अवार्ड साइंटिफिक रिसर्च फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंजीनियरिंग साइंस एंड इट्स एप्लीकेशंस इन डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज फॉर affordable health care. Instituted in 1991, the award recognizes eminent Indian scientists below the age of 50 for their original and outstanding contributions to any branch of science or technologies. It carries a cash prize. Cash prize कितना है भाई? 5 lakh. The recipient is chosen by a selection board whose present head is Professor Chandrima Shah, द प्रेजेंट ऑफ द इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। INSA के प्रेजेंट टाइम के जो प्रेसिडेंट हैं वो चंद्रिमा शाह जी हैं। एंड द हिंदुस्तान टाइम्स से ये न्यूज ली गई है डियर। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार पाने के लिए चक्रवर्ती जी को नॉमिनेट किया गया है। भाई सुमन चक्रवर्ती, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को इंजीनियरिंग विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें GD बिरला पुरस्कार और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विकासशील प्रौद्योगिकी में इनका अनुप्रयोग के लिए इनको चुना गया है। 1991 में यह स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को उनके मूल या उत्कृष्ट योगदान के लिए विज्ञान या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मान्यता देता है। यह 5 लाख का नगद पुरस्कार देता है। प्राप्तकर्ता को एक चयन बोर्ड द्वारा चुना जाता है, जिसके वर्तमान प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रिमा शाह हैं। द हिंदुस्तान टाइम्स से ये न्यूज ली गई है। तो डियर 3 से 4 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगे भाई। आपको बता दिया भाई, जो भी आपका GD बिरला पुरस्कार है 30th नंबर का है। कौन सा है 30th GD बिरला पुरस्कार? किसको मिला? सुमन चक्रवर्ती जी को मिला है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अवार्ड दिया जाता है। 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है। एंड देन 5 लाख का नगद पुरस्कार मिलता है, चयन बोर्ड के द्वारा चुना जाता है। और प्रेजेंट टाइम INSA के जो अध्यक्ष हैं वो प्रोफेसर चंद्रिमा शाह जी हैं। ये स्टैटिक फैक्ट है तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए इसी के साथ ही बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, PM मोदी लॉर्ड्स कंप्लीशन ऑफ आर्क क्लोजर ऑफ चेनाब ब्रिज। भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉर्डेड द कंप्लीशन ऑफ आर्क क्लोजर ऑफ द चेनाब ब्रिज। इट इज द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर। He added this feat of construction does not only showcase the growing prowess of India in the field of modern engineering and technology, but also is an example of changing work culture marked by the ethos of संकल्प से सिद्धि। ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज ली गई है। आप सभी को पता है भाई
भाई चेनाब वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, जो कि चेनाब ब्रिज है, जम्मू कश्मीर में आपका बिल्डअप हुआ है। देखिए चेनाब ब्रिज के आर्क क्लोजर को पूरा करते पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेनाब पुल के आर्क बंद को पूरा करने की सराहना की। यह जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। उन्होंने कहा कि निर्माण का यह पराक्रम न केवल आधुनिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की बढ़ती प्रगति का प्रदर्शन करता है, बल्कि संकल्प से सिद्धि, लोकाचार द्वारा चिन्हित कार्य संस्कृति को बदलने का एक उदाहरण है। ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज ली गई थी डियर। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, सीनियर एनसीपी लीडर दिलीप वासले पाटिल को एज्यूम किया गया है न्यू होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। वरिष्ठ एनसीपी लीडर दिलीप वासले पाटिल महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई नॉर्थ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया वुड नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन द अपकमिंग टोक्यो ओलंपिक ड्यू टू कंसर्न्स ओवर कोविड-19। कोविड-19 की चिंताओं के कारण उत्तर कोरिया आगामी टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा। बिजनेस स्टैंडर्ड की यह न्यूज है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, वेल नोन एजुकेशनिस्ट वेटरन जर्नलिस्ट डॉक्टर फातिमा जकारिया पास्ड अवे। भाई ऑब्चुरी से न्यूज आ रही है, सी वाज कन्फर्ड विद पद्मश्री फॉर हर एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स। भाई पद्मश्री अवार्डी हैं आपकी डॉक्टर फातिमा जकारिया जी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। सी वाज द वाइफ ऑफ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड फाउंडर ऑफ आजाद कॉलेज कैंपस लेट मिस्टर रफीक जकारिया जी की वाइफ हैं, जो वो मिस्टर रफीक जकारिया जी का पहले ही निधन हो चुका है। ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज ली गई है। जाने माने शिक्षाविद वयोवृद्ध पत्रकार डॉक्टर फातिमा जकारिया जी का निधन हुआ। उन्हें शिक्षा और शैक्षिक सुधारों के में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वह पूर्व केंद्रीय मंत्री और आजाद कॉलेज परिसर के संस्थापक स्वर्गीय श्री रफीक जकारिया जी की पत्नी थी। और यहां पर ध्यान रखना होगा, जानी मानी शिक्षाविद हैं, वयोवृद्ध पत्रकार हैं डॉक्टर फातिमा जकारिया, और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। इसी के साथ ही अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देन इसकी पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ अवेलेबल हैं, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।